हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी जुड़ चुकी हैं, लोक गायिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और जी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपने बताया कि ये बहुत कठिन व्रत होता है जी। और सारे पर्व तो पर्व कहे जाते हैं, लेकिन छठ को महापर्व कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत है जी। ठंड के दिनों में कार्तिक के महीना कहल जाला। अगर हम भोजपुरी में बोलब था, बहुत सारा लोग यूपी बिहार के हुई जुड़ल जे समझत हुई भोजपुरी, तो पानी में खड़ा रह के सूरज भगवान के जौन बाबू अर्घ देवल जाला। और सबसे शानदार चीज छठ का रउआ के हम ये बता दे ही, सबसे शानदार चीज ई होखेला कि पहला दिन डूबते हुए सूर्य के प्रणाम कइल जाला, एक बाद उगत सूर्य के प्रणाम कइल जाला। मतलब छठ का सबसे शानदार जो चीज बा वो ये बा कि ई पर्व में उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सी शानदार बातें हैं छठ की जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं बहुत मिस कर रही हूँ बिहार को। इसके साथ साथ एक जो चीजें मैं बताती हूँ कि वो चीजें क्या हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद मैं ना आपको लोकगीत भी सुनाऊंगी, जो कि लोकगीतों के बिना पूरा छठ ही पूरा अधूरा है। तो मैं पहले एक दो चीजें बताती हूँ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज है वो कि छठ ना बहुत बाजार से प्रभावित अभी नहीं हुआ है ना। बहुत अगर आपके मन में इच्छा है, आस्था है छठ करने का, तो बहुत कम खर्चे में भी आप छठ कर ले जाए। हाँ, मैंने देखा है कि बहुत अगर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है और मन में आस्था है छठ करने की, तो आप कर लेंगे, क्योंकि छठ करने के लिए बहुत महंगे महंगे सामान की जरूरत नहीं होती है। घर का आटा, घर का दाल, घर का चावल टाइप रहता है। और उसमें भी मेन कोचौनिया और पुरुखिया होता है, ठेकुआ होता है, सब घर की सामग्री से बनता है। सूप, कलसूप, नारियल, ये सब बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। चाहे वो क्या बोलते हैं, कलश हो, ये सारी चीजें, कोसी जिसको बोला जाता है, बहुत कम खर्चे में निपट जाने वाला व्रत है। बांस की टोकरी होती है। हाँ जी, बांस की मौसमी फल होते हैं, सब देखा है। मौसमी फल होते हैं। अब फल अगर खरीदने की भी आपकी क्षमता नहीं है, तो जो खेतों में साग सब्जी उगाया जाता है, छठ उससे भी संपन्न हो जाता है। मैंने तो जब पहली बार देखा था, जब मैं छोटी सी थी, मुरई कहल जाला हमने की यहाँ मूली को, तो मूली भी चढ़ता है, गाजर चढ़ता है, मतलब फल के साथ साथ सब्जियां भी चढ़ती हैं। मतलब बस आस्था होना चाहिए। अब भगवान को कुछ भी चढ़ा दो आस्था से, पूरे मन से, तो छठी मैया खुशी हो जाती हैं। आपने कहा कि लोकगीत अगर इन छठ के बीच में चार चांद लगा देता है, तो मैं एक छठ का लोकगीत सुनाती हूँ। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पिन्ही ना महादेव पियरिया, दौरा घाटे चहु पाए, बहंगी घाटे चहु पाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, दौरा के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू त हवे आन्हर बटोहिया, दौरा छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। छठी माई के हवे बरतिया, सभे अर्घ देवे जाए, सभे पूजन करे जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, दौरा लचकत जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आपके जरिए हम लोकगीत सुनते रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि
शुद्ध संस्कृति, जो पारंपरिक संस्कृति जी। है, उसको झलकाता है ये पर्व। इससे जुड़ी मैं बहुत सी आपसे बातें जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद जानती हैं इसके बारे में जी, जी। अच्छे से। तो अगर हम, आपने कहा भी जिक्र जैसे कि बहुत महंगी चीजें नहीं चाहिए, जी, जी। हम ये देखते हैं कि महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन आस्था का ये महापर्व है, छोटे बच्चे बुजुर्ग हर कोई इसमें संलिप्त होता है। बिल्कुल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, घर की महिलाएं, और सबसे एक जो अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि अगर पहले से अगर मनमुटाव भी है किसी की, गांव घर में हो जाता है ना, फलाना के घर से ढिमकाना के घर से मनमुटाव चलता, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके घर छठ नहीं हो रहा है तो कलसुप उपास ना रहे के चाहिए। होता क्या है कि आप अपना कलसुप मुझे दे देंगे कि ला हो फलानी चढ़ा दिया हमारे कलसुप में फल रख के, ये सारी चीजें। और जो अच्छी चीज है, क्योंकि जब ठेकुआ वगैरह बनता है तो अकेले के वश की बात नहीं होती है, तो सबका घर से, केहू के घर से साचा मंगावल जाई, केहू के घर से जौन की भी चीज का व्यवस्था हो पाई। केहू के घर से कुछ नहीं कहते चाची तू आ जाइए आज ठेकुआ बनी, राती में बनी, छनवावे के बाटे। ये सारी चीजें ना मतलब गांव के लोगों को, घर के लोगों को एकजुट करता है। इसके साथ ही हम लोग दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में रहते हैं, तो छठ एक ऐसा पर्व है जो गांव बुलाता है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बिल्कुल सही बात है कि ये कम खर्चे में हो जाने वाला व्रत है, और इसके साथ साथ गाँव घर के लोगों को आपस में जोड़ने वाला व्रत है। अच्छा, आज खरना है, तो खरना में ऐसी क्या चीजें होती हैं, आपके जरिए समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए छठ जो होता है वो 3 दिन का व्रत होता है, और नहाए खाए से शुरू होकर के और लास्ट वाला जो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है वहां पे संपन्न होता है। कल नहाए खाए था हमने के यहाँ, नहाए खाए के लौका भात कहल जाला। लौका भात मने वो दिन खाली सुबेरे से कुछ ना खइयन छठी व्रती, जाके अब नदी में चाहे गंगा में जे जहाँ छठ कर रही बा, जगह जाके नहाई, एक बाद घरे आई तो लौका भात बनी, लौका का तरकारी बनी और भात बनी, तो लौका के तरकारी भात खइयन। एक बाद खरना, आज खरना होला, खरना के बखीर भात हमनी के यहाँ कहल जाला, जौन अब गन्ना के रस में बखीर बनेला, जौन के रउआ खीर कहनी है, उ हमनी के यहाँ बखीर कहल जाला, काहे कि उ गुड़ में बनेला, खीर जौन चीनी में बनेला। हमनी के यहाँ बिहार के हम बात बताओ तनी रउआ के, तो आज बखीर भात नहीं, सॉरी बखीर रोटी। तो आज शाम को जो व्रती महिलाएं हैं वो बखीर रोटी कहती हैं, और आजे के संझट भी कहल जाला हमनी के यहाँ। अब काल जौन बाटे सांझ के पहला अर्घ दियाई, जब सूर्य भगवान अस्त हुई हन, तो इसी तरह से करके उस उपलक्ष्य में भी एक गीत हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको। मेरी मम्मी जो गीत गाती थी, मेरी चाची जो गीत गाती थी ठेकुआ बनाते टाइम या फिर आटा पीसते टाइम चक्की में, हमने यहाँ जाता। ये भी देखा कि बेदी बनाते वक्त भी गुनगुनाती रहती, बेदी बनाते वक्त गुनगुनाती हैं, दिया जलाते वक्त गुनगुनाती हैं, जाता पीसते टाइम गुनगुनाती हैं, गेहूं धोते टाइम, गेहूं पसारते टाइम, हर टाइम का अपना अपना गीत है। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी गाती थी। हे कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, हे हमरे घाटे दुबिया जनम लेली, मकरी बासेरा लेली, मकरी बासेरा लेली, हे कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, हे करवा जोड़ी बोले ले महादेवा, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता, हे रौरे घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकरी हटाई देबो, मकरी हटाई देबो, हे रौरे घाटे गोबरा लिपाई देबो, चनना परोड़ी देबो, हे रौरे
ठेकुआ चढ़ाई देबो उखिया गड़ाई देबो हे कोपी कोपी बोलेली छठिया माता सुनाए सेवक लोग सुनाए सेवक लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ये लोकगीत हैं जो भावनाओं को जोड़ते हैं। यही वो लोकगीत हैं, भले ही आप व्रत करें ना करें, आपको एहसास दिला देते हैं कि हमारे देश में कोई महापर्व है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आई और ये सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए हम ये कहेंगे कि हार्दिक शुभकामनाएं छठ के इस महापर्व की।